हेलो फ्रेंड्स, होम साइंस विद वंदना में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डूबना और कृत्रिम श्वसन पर। ये यूनिट 17 नंबर का यूनिट है, डूबना और कृत्रिम श्वसन। तो यहाँ पे इसके प्रैक्टिस सेट की हम बात करेंगे। रीड तो हम करवाएंगे, इसको रीडिंग करवाएंगे, पर आज प्रैक्टिस सेट आज इसको हम देख लेंगे। उसके बाद एक प्रैक्टिस सेट इसके बाद और बचेगा इस बुक का, बस समाप्त हो जाएगा। तो देखते हैं, ये है हमारा पहला क्वेश्चन। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, जो पानी में डूबने पर मरीज को संघर्ष करना पड़ता है। पानी में डूबने पर मरीज को संघर्ष करना पड़ता है, किस में दिक्कत आती है? सांस लेने के लिए, पानी निकलने के लिए, शुद्ध वायु के लिए, बाहर आने के लिए। तो यहाँ पे सांस लेने के लिए समस्या होती है। जब व्यक्ति पानी में डूबा होता है, पानी में डूबने पर मरीज को संघर्ष करना पड़ता है सांस लेने के लिए। सांस लेने में दिक्कत होती है, घुटन सा होने लगता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, दूसरे नंबर क्वेश्चन है, 5 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों पर कृत्रिम श्वसन हेतु कौन सी विधि प्रचलित है? शेफर्स विधि, सिल्वेस्टर विधि, नेल्सन विधि, लाबोर्ट्स विधि। तो यहाँ पे जो इसका आंसर वो नेल्सन विधि है। ये 5 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों पर कृत्रिम श्वसन हेतु कौन सी विधि प्रचलित है? नेल्सन विधि। ये ऑप्शन सही है, नेल्सन विधि। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है, नेल्सन विधि किसके लिए अधिक उपयुक्त है? देखो, वहीं से क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया। नेल्सन विधि किसके लिए उपयुक्त है? तो 5 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों के लिए, 5 वर्ष से अधिक आयु वाले बच्चों के लिए, 10 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों के लिए, 12 वर्ष से कम आयु। तो ये 5 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के लिए, ये वाला दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से कनेक्ट हैं। अब चौथे क्वेश्चन की बात करेंगे, सिल्वेस्टर विधि में कितने परिचारकों की आवश्यकता होती है? सिल्वेस्टर विधि में कितने परिचारकों की आवश्यकता होती है? यहाँ जो कृत्रिम श्वसन दिलाने की विधियां हैं, ये वाला चैप्टर हम रीड कराएंगे। यहाँ पे इसी तरह से क्वेश्चन बनते ही हैं। जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसे कितने लोगों की आवश्यकता होती है, या किस व्यक्ति के लिए ज़रूरी, कितने एज के व्यक्ति के लिए ज़रूरी है। और एक क्वेश्चन और बनता है कि किस तरह से किया जाता है। पानी में डूबे व्यक्ति को कैसे लेटाया जाता है, और गले में कुछ फंसा हो तो उस व्यक्ति को कैसे उपचार दिया जाएगा, किस स्थिति में। तो यहाँ से ऐसे ही क्वेश्चन बनता है। इसको हम रीड कराएंगे, पूरा इस वाले टॉपिक को रीड करवाएंगे। पर अभी हमारा तीसरा यूनिट रीड चल रहा है, और प्रैक्टिस सेट तो हमारा बस ये, इसके बाद लास्ट का दूसरा होगा। दूसरी क्लास लगेगी, समाप्त हो जाएगा प्रैक्टिस सेट। देखते हैं 5वें नंबर का। यहाँ पे जो सिल्वेस्टर विधि में कितनी परिचारकों की आवश्यकता होती है? तो यहाँ पे ये 2, सिल्वेस्टर विधि में 2 परिचारकों की आवश्यकता होती है। उसके बाद 5वें नंबर का, कृत्रिम श्वसन की आवश्यकता होती है। कृत्रिम श्वसन की आवश्यकता होती है डूबने पर, दम घुटने पर, फांसी लगने पर, उपयुक्त सभी पर। क्योंकि कृत्रिम श्वसन वही है जो मानव के द्वारा श्वसन दिलाया जाए। ये उपयुक्त सभी स्थितियों में आवश्यकता होती है। डूबना, डूबना है दुर्घटनावश नदी, तालाब, कुएं में गिर पड़ना, सांस लेने में असमर्थता, पानी श्वास मार्ग के द्वारा फेफड़ों में पहुंचना, उपयुक्त सभी स्थितियां। तो यहाँ पे ये डूबने की स्थितियां सब होती है। क्या होता है, जब व्यक्ति डूबता है तो सांस लेने में भी असमर्थ हो जाता है, पानी श्वास मार्ग के अंदर चला जाता है, दुर्घटनावश नदी, तालाब, कुएं में गिर पड़ना, और उसके बाद ये सारी स्थितियाँ होती हैं। 7वें नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, डूबे हुए व्यक्ति को बाहर निकालकर क्या प्राथमिक उपचार देंगे? कृत्रिम श्वसन, हृदय की मालिश करना, डॉक्टर के पास भेजना, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे सब किया जाएगा भाई। ये देखो, कृत्रिम श्वसन भी दिलाया जाएगा, हृदय की मालिश करना, हृदय मतलब दबाव डालना भाई, और उसके बाद सांस के पास डॉक्टर के पास भेजना, उपयुक्त सभी। तो ये जो है सारे यहाँ पे उपयुक्त सभी ही होगा। उसके बाद हम बात करेंगे, कृत्रिम श्वसन की विधि है। कृत्रिम श्वसन की विधि है कौन कौन सी? सिल्वेस्टर विधि, होल्गर नील्सन विधि, शेफर्ड विधि, मेयर विधि। तो यहाँ पे जो है मेयर विधि, ये वाला ऑप्शन सही है।
ये 8वें नंबर क्वेश्चन मेयर विधि माना जाएगा। कौन सा कृत्रिम श्वसन की विधि नहीं है? ये मेयर विधि कहीं मिलता नहीं है, ये सारे विधि मिलती हैं। जीवन के लिए आवश्यक वायु है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन। तो यहाँ पे ऑक्सीजन है, ये तो सबको पता है। उसके बाद श्वास के रूप में ग्रहण की जाने वाली वायु है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। तो यहाँ पे ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन ये वाला है। तो ये हमारा समाप्त हो गया। और अब हम इसी में देख लेते हैं, इसी प्रैक्टिस सेट में मूर्छा, दौरा तथा सदमा से बनने वाले प्रश्न। जो मूर्छा, दौरा तथा सदमा से बनने वाले प्रश्न होते हैं, इसकी बात कर लेते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, मूर्छा कहते हैं व्यक्ति की चेतन स्थिति को, चेतना शून्य अवस्था को, सामान्य अवस्था को, उपर्युक्त सभी को। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो चेतना शून्य अवस्था को मूर्छा बोलते हैं। चेतना शून्य, व्यक्ति एकदम शून्य स्थिति में चला जाता है। मूर्छा आ जाती है सिर में चोट लगने से, मस्तिष्क में किसी रक्त वाहिनी के फटने से, हृदय पर सदमा लगने से, उपयुक्त सभी से। तो ये सभी कारण होते हैं भैया, मूर्छा आने के सारे कारण होते हैं। अब बात करेंगे तीसरे नंबर क्वेश्चन की। तीसरे नंबर क्वेश्चन की बात करें, मूर्छा की स्थिति है मस्तिष्क कार्य करना बंद कर देता है, सुनने समझने की शक्ति का लोप हो जाना, हाथ पैर निर्जीव हो जाना, उपयुक्त सभी सारी स्थितियाँ होती हैं। मिर्गी के रोग में मुंह से झाग निकाल सकता है, शरीर को पटक सकता है, कपड़े गीले करना, उपयुक्त सभी सारी स्थितियाँ होती हैं ये। उसके बाद लू लगने पर आई मूर्छा का उपचार करते समय प्याज का रस शरीर पर मलना चाहिए, रोगी को ठंडे पानी के टब में कुछ समय रखना चाहिए, पाना पिलाना चाहिए, उपयुक्त सभी ये सारी स्थितियाँ। छठे नंबर क्वेश्चन की बात करें, हिस्टीरिया के रोगी का उपचार करते समय ठंडे पानी के छींटे मारें, गीले कपड़े से सिर थपथपाएं, मूर्छा दूर करने का उपचार अपनाएं, उपयुक्त सभी ऑप्शन सही है। उसके बाद मूर्छा का प्रकार नहीं है, साधारण मूर्छा, अर्धचैतन्य मूर्छा, विशेष मूर्छा, पूर्ण मूर्छा। तो अर्धचैतन्य मूर्छा कोई मूर्छा नहीं होता, ये वाला अर्धचैतन्य मूर्छा कोई मूर्छा नहीं है। मूर्छा का कारण है मधुमेह का रोगी होना, कुपोषण का रोगी होना, चेचक का रोगी होना, टाइफाइड का रोगी होना। तो मधुमेह, ये जो मूर्छा का कारण है मधुमेह का रोगी होना। जो मधुमेह व्यक्ति होते हैं उनके लिए ये देखिए यहाँ पे मूर्छा का कारण ये भी होता है, मधुमेह के पेशेंट को मूर्छा आने का ज़्यादा चांस होता है। मूर्छा का कारण नहीं है रक्त का विषाक्त होना, मधुमेह का रोगी होना, तनाव रहित जीवन स्तर, हृदय पर आघात। तो यहाँ पे ये तनाव रहित जीवन, ये क्वेश्चन ये वाला नहीं है। तनाव रहित यहाँ शब्द लग गया, रहित। तनाव सहित जीवन होता तो शायद ना ये माना जाता, पर तनाव रहित है तो यही क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पूछा मूर्छा का कारण नहीं है। रक्त का विषाक्त होना मूर्छा कारण है, मधुमेह का रोगी होना मूर्छा कारण है, हृदय पर आघात ये मूर्छा कारण है, पर तनाव रहित जीवन मूर्छा का कारण नहीं है। 10वें क्वेश्चन की बात करते हैं, मूर्छा का प्रकार है। 10वें क्वेश्चन, मूर्छा का प्रकार है विशेष मूर्छा, पूर्ण मूर्छा, कृत्रिम मूर्छा, व्यक्तिगत मूर्छा। तो भैया मूर्छा का प्रकार पूर्ण मूर्छा, ये वाला शब्द सही है, पूर्ण मूर्छा। तो 11वें क्वेश्चन की बात करेंगे, मिर्गी रोग है मूर्छा, चेतना, दौरा, बेहोशी। तो यहाँ पे मिर्गी रोग को दौरा भी कहते हैं, ये दौरा ऑप्शन सही है। उसके बाद हिस्टीरिया रोग है, हिस्टीरिया रोग बेहोशी, अचेतना, दौरा, मूर्छा। तो हिस्टीरिया रोग दौरा होता है, इस दौरे को हिस्टीरिया रोग के नाम से भी जानते हैं, देख लीजिए। शोक समाचार सुनने पर
खुशी होती है, पसीना सूख जाता है, सदमा पहुंचता है, खून बहने लगता है। तो यहाँ पे सदमा पहुंच जाता है, ये देखो, ये ऑप्शन सही है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। ऐसे ही इम्पॉर्टेंट वीडियो क्वेश्चन आंसर हम देते रहेंगे आपको, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स।